हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आप ही के प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट पता है, इन सेशन में हम अपने एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल को 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव जो है वो अपने सिलेबस को एक बार शिद्दत के साथ 100% अपना देके हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। जो भी आप अगर आप फ्रेशर हैं और फर्स्ट टाइम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी हर एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए कि आप एक बार नोट्स जरूर प्रिपेयर करें। वो आपके आगे तक आने वाले टाइम तक आप उसमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। इवन खुद से हाथ से लिखे हुए नोट्स हमारे दिमाग में रिवाइज करते करते इस तरीके से छप जाते हैं, जब आप आंख बंद करके रिवाइज भी कर रहे होगा ना, तो डायरेक्ट ऐसा लगेगा आपके हाथों से लिखे हुए ही नोट्स आपके सामने विजिबल हो रहे हैं। तो आपको एक बार प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको नोट्स बनाना है और फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। सारे चैप्टर्स को आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना है। अभी आप किसी चीज के पीछे मत भागो कि मुझे स्कोर कितना करना है, मेरे को कितनी तेजी से भागना है। अभी शिद्दत के साथ, सिर्फ मेरे साथ कनेक्टेड होते होते जैसे जैसे हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करते हुए चलिएगा। जिस भी टॉपिक को आप कंप्लीट कर रहे हो उससे रिलेटेड एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं विद टाइमर। तो यहां से आपके एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ग्रिप बननी शुरू होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपने हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे। फिर बारी आएगी जब हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि आपको मॉक लगाना कब शुरू करना है। ठीक है, यहाँ तक करने के लिए आपको इस चीज के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए पहला टॉपिक हमने उठाया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि आप सभी को यहाँ थंबनेल पे विजिबल भी होगा। डायरेक्शन डिस्टेंस की 2 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि उम्मीद करती हूँ आप सबने वहां से देख लिया होगा, सीख लिया होगा, प्रैक्टिस भी कर ली होगी। आज का हमारा डे नंबर 3, जिसमें हम शैडो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने हमारे चैनल पे, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सारी ही वीडियो से सीख के कनेक्टेड होके अपने 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, आपका थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया है, अगर आप चाहते हैं हम सभी से कनेक्ट होना, तो आपको इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके आपको क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होना चाहते हैं या व्हाट्सएप चैनल पर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप जरूर कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि आपको अगर कोई तैयारी करते टाइम डाउट आता है, क्वेरी आती है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता, उसकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो इन सभी चीजों के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे। तो वहां पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। वहां पर आपके हर एक सब्जेक्ट के फैकल्टी मेंबर अवेलेबल रहते हैं, तो वो भी आपके क्वेश्चंस के सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो डाउट है अपने उस सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट का क्वेरी मिल जाएगा, आपके क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा और आंसर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर जो हमारा परीक्षा जंक्शन का जो मेन मोटिव है, हमने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बहुत ज्यादा नीडी है या अपने कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारा टारगेट ये है, आप सभी को जो भी एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट के लिए रिक्वायर होता है, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। आपसे हम एक सिंगल कॉइन के डिमांड नहीं करने, सिर्फ करना क्या है, आपको हर एक सेशन में डेली जुड़ते रहना है, जुड़ के चीजों को सीखना है, समझना है, डाउट आता है तो वो पूछना है, और इसी तरीके से अपने सक्सेस को हासिल करना है। तो उसके लिए आपकी एक हेल्प है। हेल्प चाहिए क्या? हेल्प कि आप जितने भी लोग कनेक्टेड हैं और वीडियोस को देखते हैं, एक बार सभी वीडियो को लाइक करने के बाद हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से सीख के 2025 में अपना सिलेक्शन ईयर अपने आप को दिला सके, अपना सिलेक्शन दिला सके। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कंसंट्रेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज के इस सेशन में हमारे लिए क्या सीखने वाली चीज होने वाली है और क्या यूनिक चीज होने वाली है। आज का आप डायरेक्शन डिस्टेंस का टॉपिक आज की क्लास करने के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस चैप्टर को कितनी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो मेन मोटिव है हमारा, जो मेन चीज है वो क्या है, स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप कितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं विद टाइमर, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, पद मिले प्रतिभा ना रहे तो धृतराष्ट्र बनते हैं। अगर आप सभी महाभारत से अवेयर है, महाभारत के बारे में जानते हैं, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है, वो पोजीशन नहीं भी मिलती है, सपोज दैट अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप में टैलेंट ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है, अपनी चीज को, अपने टाइम को कैसे यूज करना है इस चीज के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो धृतराष्ट्र, दैट्स मीन जो धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, बट अगर वो चाहते तो पूरे राज्य पर राज कर सकते थे अगर उन्होंने अपने टैलेंट को सही तरीके से यूज किया होता तो। लेकिन प्रतिभा रहे पद ना मिले, आपके पास टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो क्योंकि आप सभी के पास टैलेंट है, आपके अंदर वो कैलिबर है कुछ करके दिखाने का, तो कर्ण बनते हैं। पद मिले प्रतिभा ना रहे तो धृतराष्ट्र बनते हैं, प्रतिभा रहे पद ना मिले तो कर्ण बनते हैं। और कर्ण की आप कैपेबिलिटी, क्षमता, जितनी एनर्जी थी, जितना ज्ञान था, जितनी उनके तीर में शक्ति थी, वो आप सभी वाकिफ होंगे अगर आपको महाभारत की नॉलेज है तो। और वहां से हमें अपने लाइफ में जरूर सीखना चाहिए, सीख के अपने सक्सेस में अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशन पसंद आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसमें कि पहली क्लास में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जहां पर हमने ये देखा था कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ, ठीक, इसी के साथ लेफ्ट राइट कैसे करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, इस तरीके के क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाए कि एट द एंड पर्सन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फेस कर रहा है, तो इस चीज को जानने के लिए भी हमने क्वेश्चन किया था और वहां पर ट्रिक क्या होगी, क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमने इस चीज को सीखा था। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हमें ना पता हो कि पर्सन कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये भी आप सीख चुके हैं। और फिर डिग्री वाले क्वेश्चंस भी सीख चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए कि पर्सन यहाँ पर मूव हुआ, इतने डिग्री पे टर्न हुआ, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर एक पॉइंट पर पहुंच गया, तो वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो, टोटल डिस्टेंस निकालना हो, सॉरी डायरेक्शन निकालना हो, तो हमें क्वेश्चन में कैसे इस चीज को करना है, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं। इसी के साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की है। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं शेडो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आज के इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट, शेडो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। शेडो, आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है शेडो फॉर्मेट में, तो कैसे पूछा जाता है, परछाई। आपको पता है शेडो बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, शेडो बनने के लिए हमारे पास लाइट का होना बहुत जरूरी होता है। लाइट रहेगी, सपोज दैट पूरे कमरे में अंधेरा है, अंधेरा, कहीं से भी एक लाइट की रोशनी बिल्कुल नहीं दिखा रही, तो आप अपनी शेडो नहीं देख सकते हो। वहां पर शेडो को फॉर्म होने के लिए आपको लाइट की जरूरत होती है। और यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होगा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होगा वो क्या होगा, हमारा सन होगा। ठीक, सन के डायरेक्शन में ही, सन के लाइट से ही हमें शेडो के कॉन्सेप्ट को फॉर्म करना है, सीखना है और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सपोज दैट कॉन्सेप्ट सीखते रहना। सपोज दैट अगर मॉर्निंग का टाइम है, ठीक, मॉर्निंग का टाइम है, तो आप सभी को पता है सन कहां से राइज होता है, ईस्ट डायरेक्शन से। सन राइजेज इन ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा से सन उगता है। सपोज ईस्ट डायरेक्शन तो आपका राइट हैंड होता है, यहां पर सन है, ठीक है, क्लियर, और ये ईस्ट डायरेक्शन है, और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर ये आप खड़े हो,
और आपसे पूछ लिया जाए अगर सन की रेज यहाँ से आप सभी के पास आ रही हैं, सन की जो रेज है वो आपको यहाँ से दिख रही हैं और आपकी शेडो कहाँ पर फॉर्म होगी, तो आप कहोगे अगर सन मुझे इस डायरेक्शन में है और यहाँ पर मैं खड़ा हूं तो जो मेरी शेडो फॉर्म होने वाली है वो शेडो आपकी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपकी ये वेस्ट डायरेक्शन में। सपोज दैट यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर मॉर्निंग का टाइम है और सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है तो जो शेडो फॉर्म होती है वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्म होगी। शेडो में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो आपका नॉर्थ और साउथ वाला फॉर्म आता है, जब भी शेडो आपके लेफ्ट और राइट में पूछा जाए, जब भी आपके शेडो लेफ्ट और राइट में दिया जाए तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ या तो साउथ। इसी के साथ साथ जब भी आपका शेडो बिहाइंड और अहेड दिया जाए, पीछे या फिर आगे की तरफ शेडो फॉर्म हो रही है तो वहां पर हमारी चीजें ईस्ट या तो वेस्ट में शेडो फॉर्म होगी। क्लियर। इसी तरीके से हमने एग्जांपल लिया कि जो सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में है मॉर्निंग के टाइम पर, बट इसकी जो शेडो फॉर्म हो रही होगी वो कहां पर फॉर्म हो रही होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो फॉर्म होगी वो हमारे वेस्ट डायरेक्शन में होगी। इसी के साथ वाइस वर्सा देखा जाए, सपोज दैट अगर सन आपके वेस्ट डायरेक्शन में है, हमने सपोज किया सन यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में हो चुका है और सन की रेज जो है वो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से सन की रेज जा रही है और आप इस बार यहाँ पर खड़े हो, ठीक, आपकी डायरेक्शन इस बार यहाँ पर है। अब कौन सा टाइम है, इवनिंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है और सन है हमारी वेस्ट डायरेक्शन में, तो आप मुझे बता दे जो सन की रेज होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी साथियों, तो जो सन की रेज होगी वो हमारी बनेगी ईस्ट डायरेक्शन में, जो शेडो फॉर्म होगा वो हमारा बनेगा ईस्ट डायरेक्शन में। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, सन निकलता है ईस्ट डायरेक्शन में, तो जो शेडो फॉर्म होगी वो बनती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन में। इसी के साथ साथ अगर इवनिंग का टाइम है तो इवनिंग सूरज कहाँ छिपता है, वेस्ट डायरेक्शन में, अगर सूरज वेस्ट डायरेक्शन में है तो जो शेडो फॉर्म होगी वो हमारी कहां पर होने वाली है, शेडो फॉर्म ईस्ट डायरेक्शन में। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी एग्जैक्ट 12 बजे 12 नून 12 PM पे आपकी शेडो कहां बनेगी, तो हम बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर होगा मैम 12 बजे कोई शेडो नहीं बनती है। क्यों, क्योंकि जो सन की रेज होती है ना वर्टिकली डाउनवर्ड हमारे अर्थ पर आती है, ना ही उधर से राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता। जो सन की रेज होती है एग्जैक्ट 12 बजे हमारे अर्थ पे वर्टिकली लंबवत गिरती है, स्ट्रेट आके गिरती है, इसलिए हमें शेडो दिखाई नहीं देती है। आप 12 बजे धूप में जाके एक बॉक्स को लेना और खड़ा करके रखना, जब आप उस बॉक्स को लिफ्ट करोगे थोड़ा सा, उस बॉक्स को जैसे आपने थोड़ा सा लिफ्ट किया तो आपको उसकी शॉर्ट वर्ड जो शेडो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखेगी। तो ऐसा हम बोलते हैं कि शेडो नहीं बनती है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसी के साथ गलत होता है। एग्जैक्ट 12 बजे आपकी शेडो फॉर्म तो होती है बट वो आपको दिखाई नहीं देती है। ठीक, सिर्फ एक ही चीज की शेडो नहीं दिखती है, भूतों की शेडो नहीं दिखती है ना। तो 12 बजे आपका एग्जैक्टली 12 PM नो शेडो कैन बी फॉर्म, रीजन जो सन की रेज होती है हमारी अर्थ पे वर्टिकली डाउनवर्ड आती है। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था शेडो का। अब यहां से मैम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अब इस चीज को ध्यान देना। अच्छा, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे बोला जाएगा, ये बोल दिया जाएगा दो पर्सन है are talking to each other, are talking to each other, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब एक दूसरे से बात करने हैं तो उन दोनों का फेस आमने सामने हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझा रही हूं तो मेरा फेस आमने सामने है, आई एम टॉकिंग टू यू। तो अगर दो पर्सन एक साथ फेस कर रहे हैं और टाइम क्या है, एट द मॉर्निंग, एट मॉर्निंग सुबह का टाइम है या आफ्टर सनराइज, टू पर्सन आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब दो पर्सन है, सपोज दैट दो पर्सन में ए और बी हो गया। अब यहां से स्टेटमेंट क्या बोली जाएगी कि ए शेडो, ध्यान से सुनना, ए की जो शेडो है, ए शेडो फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी, एग्जैक्टली टू द
राइट ऑफ बी, बी के राइट में बनती है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग, बी कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। आपसे ए की डायरेक्शन पूछी जाए या बी की डायरेक्शन पूछी जाए, आप किसी का भी आंसर बता सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है, टाइम कौन सा है आप मुझे बताएंगे, कौन सा टाइम हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है। तो जो सुबह का टाइम है, तो जो आपका सन होगा वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, तो शैडो कहाँ फॉर्म होगी, डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में फॉर्म होगी। ये तो सबको पता है, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो जो सन है वो ईस्ट में निकलेगा, तो जो शैडो बनेगी वो हमारी वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी ये वाली होती है, ठीक कैसे, जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अब इसमें ए कौन है बी कौन है अभी नहीं पता लगा हमें, है ना। इसके लिए आगे का स्टेटमेंट जब हमने रीड किया तो बोल दिया गया ए की शैडो, ए शैडो फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ बी। किसके राइट में शैडो पड़ रही है, बी के राइट में। तो बी कौन सी डायरेक्शन में देखेगा कि बी का राइट जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में हो जाए, बी कौन सी डायरेक्शन में देखेगा, क्योंकि देखो शैडो तो अगर सन यहाँ पर है तो शैडो तो वेस्ट डायरेक्शन में बननी है, चाहे ए की शैडो बन रही हो या बी की शैडो बन रही हो, दोनों की शैडो वेस्ट डायरेक्शन में ही बनेगी। अब कौन है ए और बी में से हमें खुद डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन है कि जो राइट हैंड की तरफ पड़े। तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा कि जो मेरा राइट हैंड हो वो वेस्ट में चला जाए। तो आप बोलेंगे कि मैम अगर हम साउथ की तरफ फेसिंग है तो हमारा जो राइट है वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो बोला गया है ए की जो शैडो है वो एग्जैक्टली राइट है किसके, बी के राइट में। तो बी का राइट क्या हो जाएगा, अगर बी साउथ देखेगा तो देखो राइट हैंड ये और लेफ्ट हैंड ये। अब बी यहाँ पर है तो उसके जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब जो ए की शैडो बननी है ना वो बी के राइट में है। डायग्राम डन। जो ए की शैडो बननी है वो बी के राइट में है। तो पूछा गया था बी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो बी हमारा साउथ डायरेक्शन में फेस करेगा और इसी के साथ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यही इवनिंग का टाइम होता तो वाइस वर्सा हो जाता। इवनिंग के टाइम में सन हो जाता आपका वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो शैडो फॉर्म होती वो कहाँ होती हमारी, ईस्ट डायरेक्शन में शैडो बन रही होती। और राइट क्या हो जाता, तो बी का राइट एग्जैक्टली होता। देखो ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे थे, सन यहाँ पर था, तो जो शैडो बननी है चाहे ए की बने या बी की बने वो ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस बार बी का राइट क्या होगा, बी का राइट ये हो जाएगा। तो ए की जो शैडो होगी वो बी के राइट पर। तो इस बार बी कहां पर फेसिंग है, इसके अकॉर्डिंग बी फेस करेगा आपका, इसके अकॉर्डिंग बी हमारा फेस करेगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको फोकस करना है टाइम कौन सा है, मॉर्निंग का है या इवनिंग का है, और किसकी शैडो किसके राइट में बन रही है। ठीक है, किसकी शैडो किस पर्सन के राइट में बन रही है, बस इस चीज को नोट करना है, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर है इस कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इन क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि हमारे सामने आज किस तरीके के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, शैडो से ही रिलेटेड है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, भोपाल, मनीषा एंड माधुरी वर टॉकिंग टू ईच अदर। मनीषा और माधुरी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, टॉकिंग टू ईच अदर। इफ मनीषा शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ माधुरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मनीषा की शैडो एग्जैक्टली लेफ्ट है आफ्टर वन आफ्टरनून, दोपहर के टाइम पर। ठीक है, दोपहर के टाइम पर, एक दोपहर, भोपाल में एमजी रोड पे ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो उसकी जो शैडो है आफ्टरनून के बाद का टाइम, तो आफ्टरनून के बाद का टाइम दैट्स मींस इवनिंग का टाइम। और इवनिंग के टाइम में अगर हमारा जो सन है वो कौन से डायरेक्शन में रहेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। और जो हमारी शैडो बननी है वो शैडो कहाँ फॉर्म होनी है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन में। इतना तामझाम आपको करना नहीं है, समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब देखो मनीषा की जो शैडो है एग्जैक्टली लेफ्ट है किसके, माधुरी के। सपोज यहाँ पर ये दोनों खड़े होके बातें कर रही हैं, माधुरी का लेफ्ट। अब माधुरी किधर देखेगी कि लेफ्ट हो जाएगा, तो माधुरी आपकी साउथ डायरेक्शन में देखेगी। तो राइट ये हो गया इसका और लेफ्ट।
साउथ में। अब माधुरी की डायरेक्शन, माधुरी के लेफ्ट में बन रही है किसकी शेडो? मनीषा की शेडो। तो मनीषा की शेडो जो है वो माधुरी के लेफ्ट में। तो पूछा गया है विच डायरेक्शन वाज मनीषा फेसिंग, मनीषा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है? तो दैट इज नॉट, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? किसी को डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये भी आप सभी के लिए बहुत आसान है, अगर सीख चुके हैं तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। बोला गया है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूरज होने के बाद, आफ्टर सनराइज मतलब ये मॉर्निंग का ही टाइम है, सुबह का ही टाइम है। गोपाल वॉज फेसिंग अ पोल, गोपाल जो है वो पोल को देख रहा है। अब पोल आपका नॉर्थ भी हो सकता है, पोल आपका साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला गया द शेडो ऑफ द पोल, जो पोल की शेडो है, देखो मॉर्निंग का टाइम है तो आपकी शेडो कहाँ बननी है? डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में। अब पोल को देख रहा है कौन? गोपाल। अब देखो किसकी पोल? द पोल फेल एग्जैक्टली, शेडो ऑफ द पोल, जो पोल की शेडो है वो हिज राइट, किसके राइट में है? गोपाल के राइट में है। तो गोपाल अगर साउथ फेसिंग करेगा, गोपाल अगर साउथ फेसिंग कर रहा है तभी तो गोपाल का राइट ये हो जाएगा, ठीक। तो गोपाल देख किसको रहा था? गोपाल पोल को देख रहा था, तो पोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन पूछा क्या गया है? इन विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो गोपाल का फेस कौन से डायरेक्शन में हुआ? आंसर आप सभी के सामने है, गोपाल फेस करेगा साउथ की तरफ। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? क्लियर हो रही है चीजें? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन शेडो से पूछे जाते हैं कि पर्सन फेस कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है। अगर आपको शेडो का कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेफ्ट और राइट, तो आप उसका आंसर इजीली तरीके से बता सकते हैं। आइए देखते हैं। इन अ प्लेग्राउंड आनंद, भास्करन, चिन्नी, डेविड एंड एडवर्ड वाज फेसिंग द नॉर्थ, ये सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। आर स्टैंडिंग एज अ मेंशन बिलो, नीचे आपको दिए गए हैं पॉइंट, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। बहुत ही सिंपल है, देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जो जो स्टेटमेंट में बोला गया है बस वही सारी चीजें हमें परफॉर्म करते हुए चलनी है। अब यहाँ से आपके मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आप डायरेक्शन डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को सीख चुके हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चंस को कितनी जल्दी से सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो पहले मैं सॉल्व करूंगी, आप भी वीडियो को पॉज करके रोक के फिर देखना, ताकि आपका आंसर क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हैं ना, सारे 3 वीडियोस हो गई हैं। अब यहाँ पर उसके बाद आप आंसर मैच करना, क्या आपका आंसर मैच हो रहा है। अगर मैच हो गया तो वेल डन, अपने आप को प्रेज करना, अपने आप के लिए भी अपनी प्रशंसा खुद भी करनी चाहिए, है ना। अगर सॉल्व हो रहा है, आंसर आए तो दैट इज वेरी गुड। कोशिश करो इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ टाइम बाद वापस से रिवाइज करके इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ताकि कॉन्सेप्ट बैठे और स्पीड बिल्डअप हो, ठीक। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट बोला गया है भास्करन इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के राइट पर कौन है? भास्करन। सपोज दैट डेविड यहाँ पर बैठा है, तो डेविड का राइट ये हो जाएगा, डेविड के राइट पर कौन है? भास्करन। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच का दोस्तों? 40 मीटर। भास्करन इज 40 मीटर टू द राइट ऑफ डेविड, डेविड के राइट में, हिंदी में भी लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन दिया है। भास्करन डेविड के दाईं और 40 मीटर की दूरी पर है। किसी को दिक्कत यहाँ तक? आई होप नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। चिनी इज 25 मीटर वेस्ट ऑफ डेविड, अब डेविड यहाँ है, डेविड का वेस्ट क्या होगा? ये वाली डायरेक्शन, और चिनी है यहाँ पर, और चिनी और डेविड के बीच की डायरेक्शन डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर बोला गया है 25 मीटर। चलो मैंने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया, अभी मैं उसको रीड कर लेती हूँ। सेकंड स्टेटमेंट पे बोला गया है आनंद इज 60 मीटर टू द साउथ ऑफ भास्करन, भास्करन के साउथ पर कौन है? तो भास्करन यहाँ है, भास्करन का साउथ हो जाएगा ये, और वो कौन बैठा है? आनंद, और इनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 मीटर, ठीक है। आगे देखो, एडवर्ड इज 90 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ आनंद, आनंद के नॉर्थ पर 90 मीटर कौन है? एडवर्ड। अब आनंद यहाँ पर है, आनंद का नॉर्थ यहाँ पर जाओगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन उसको जाना कितना था? 90, तो 60 प्लस 30, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? एडवर्ड आ जाएगा। किसी को डाउट यहाँ तक? डायग्राम बन चुका है। डिमांड क्या है क्वेश्चन में? हु इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भास्करन। ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या पूछ रहा है, जानना क्या चाहता है। देखो बोला गया है नॉर्थ ईस्ट पर कौन है? क्वेश्चन मार्क।
हु इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पर्सन, नॉर्थ ईस्ट पर कौन है किसके, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ भास्करन, जो भास्करन के इमीडिएट लेफ्ट है उसके नॉर्थ ईस्ट पर कौन है, तो भास्करन, ये रहा भास्करन का इमीडिएट लेफ्ट तो कौन हो जाएगा, डेविड, और डेविड के नॉर्थ ईस्ट पर कौन हो जाएगा, तो एडवर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, आगे बढ़ा जाए, देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पर बताया गया है अ बस ड्राइवर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। अब सिर्फ हमें स्पीड के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक। 30 to 50 क्वेश्चंस तो मैं ही यहाँ पर सॉल्व करा चुकी, 50 और कर लोगे, 100 क्वेश्चन आप डायरेक्शन डिस्टेंस से सॉल्व कर लिए, तो आपका ये इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं आने वाला है। डाउट आता है तो मैं अवेलेबल हूँ आप सभी के डाउट को सॉल्व कराने के लिए। आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहां पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बोला गया अ बस ड्राइवर स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए। ए पॉइंट से बस ड्राइवर चलना शुरू करता है, ड्रॉप 25 मीटर टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन। ए पॉइंट से चलना शुरू किया, सपोज दैट वो ए पॉइंट ये है और ईस्ट डायरेक्शन में चला, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 25, ठीक है। ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 30 मीटर। अब जब ये ड्राइवर चल रहा था तो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो चुका है, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन के बाद कौन से डायरेक्शन में उसने टर्न लिया है, लेफ्ट टर्न लिया है, और लेफ्ट टर्न किधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 30। लेफ्ट गया तो उसने 30 डिस्टेंस कवर किया, ठीक। देन ही टर्न अगेन लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब पर्सन का फेस जो है, जो ड्राइवर का फेस है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो चुका है, और नॉर्थ के बाद अगर लेफ्ट बोला जाए तो आप कौन सी डायरेक्शन में आ जाओगे, वेस्ट डायरेक्शन में, और 15 बोला है तो इस 25 से तो कम ही डिस्टेंस रहेगा। जब यहां से यहां तक के डिस्टेंस 25 है तो हमने सपोज कर लिया कि इतनी डिस्टेंस 15, अगर ये वाली डिस्टेंस 15 है तो ये बची वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी ना, तभी 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। क्लियर, डाउट किसी को, आगे देखा जाए। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप सभी के सामने सॉल्व कराया जा रहा है। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 30 मीटर। अब पर्सन का फेस कौन से डायरेक्शन में हो चुका है दोस्तों, वेस्ट डायरेक्शन में, और वेस्ट के बाद लेफ्ट बोला जाए तो हमें किधर आना है, साउथ की तरफ आना है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 30 मीटर। तो पैरेलल डिस्टेंस हमेशा सेम होती है, ये चीज हमें पता है। तो लेफ्ट से जब आप 30 मीटर आओगे तो आप इस वाले पॉइंट पर आ जाओगे, ठीक है। और फिर आप कौन से पॉइंट पर पहुंचोगे, उस पॉइंट का नाम हो जाएगा बी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द पॉइंट बी, पॉइंट बी कौन सी डायरेक्शन पर है और कितनी दूरी पर है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए की पोजीशन पर। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए यहाँ पर है तो अपने प्लस कंपास का यूज करो, ए की रिस्पेक्ट में देखोगे तो ए अपने राइट की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, ईस्ट डायरेक्शन। और डिस्टेंस कितना है, इनकी दूरी कितनी है, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी के साथ करेक्ट आंसर होता है। बताओ आया सभी का आंसर सही, आगे देखा जाए। है इजी कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस में सिर्फ स्टेटमेंट समझ में आ गई, यू कैन इजिली डू दैट ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू। एक बार जल्दी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर ये एस है, A bus move 8 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, नॉर्थ डायरेक्शन पर चलता है। सॉल्व किया जाए, चलो सॉल्व करते हैं। एक बस जो है 8 मीटर ए पॉइंट से चलती है, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी पर पहुंचता है, ठीक। हमने सपोज किया कि ये एक पॉइंट है ए, यहां से बस ड्राइवर चला और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया। बी पॉइंट पर पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया था, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, ठीक। फिर बोला गया था देन इट टर्न एंड मूव 10 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहां से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा इधर बना लिया जाए। ए पॉइंट से चलना शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, बी पर चला, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब बी से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तिरछी डायरेक्शन हो जाएगी। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चला था और डिस्टेंस कवर किया था इसने 10, ठीक। आगे देखा जाए, बोला क्या है देन इट टर्न मूव 8 मीटर इन द साउथ डायरेक्शन।
अब आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताओ, अब पर्सन यहाँ से साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, अब साउथ डायरेक्शन में आ रहा है और 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना 8 मीटर हो जाएगा, कोई आइडिया है? देखो ये तो तिरछी डायरेक्शन में गया था, अब ये इतना 8 या इतना 8 या इतना 8, ये तो स्ट्रेट है तो हमने 8 बताया, बट साउथ जाएगा और 8 मीटर चलेगा, कहां तक हम 8 ले, इसके बारे में हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया गया अभी तक क्वेश्चन में। ठीक, जब भी ऐसी चीज आए तो आप आगे का पॉइंट रीड करो, आपको कुछ ना कुछ तो क्लू पॉइंट मिलेगा ना। तो पढ़ते हैं, इस पॉइंट को बस दिमाग में रखना है कि जो बी है, बी के बाद से जब वो गया था तो यहां से साउथ डायरेक्शन में मूव हुआ है। जैसे ही आपने स्टेटमेंट दिया, सपोज दैट साउथ डायरेक्शन ये हो गया, 8 मीटर साउथ चलने के बाद देन इट टर्न राइट एंड मूव 3 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अब साउथ से राइट इधर हो जाएगा, 3 मीटर चलेगा और सी पर पहुंच जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी सभी को क्लियर है? चलिए आगे देखा जाए। फिर बोल दिया गया, अब सी के बारे में आप सभी को बताया है, सी के बाद अगर विच है तो विच के आगे वाली स्टेटमेंट साथियों किसके लिए यूज किया जाता है? विच के आगे वाली स्टेटमेंट जो विच के नियरेस्ट एलिमेंट है, जो विच के पास वाला एलिमेंट है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सी और सी, विच के पास वाला एलिमेंट कौन है? सी। और सी के बारे में बोला जा रहा है, जो सी है ना वो वेस्ट डायरेक्शन में है। किसके वेस्ट डायरेक्शन में है? बी पॉइंट के। अब यहां से इस पॉइंट ने हमें क्लू पॉइंट दे दिया गया इस डायग्राम को और इस डायग्राम को आपस में रिलेट करने के लिए। किस तरीके से? जब आप बी को लेके आओगे तो यहीं तक बी को लेके आओगे, ठीक, और इसको 8 मीटर कह दोगे। अब इसी का राइट लोगे तो इसका राइट ये हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और यहाँ पर 3 मीटर हो गया। अब देखो ये वाली स्टेटमेंट क्लैरिफाई हो गई। C which is west direction with respect to B, जो C है वो B के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन पे आ रहा है? B के रिस्पेक्ट में जो C है वो देखो अपने आप ही वेस्ट डायरेक्शन हो चुका ना, B का वेस्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला है देन फाइनली इट टर्न एंड मूव 10 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लेता है और D पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब C से आप साउथ वेस्ट लोगे तो इतना भी साउथ वेस्ट, इतना भी साउथ वेस्ट, इसके नीचे चले जाओगे तो भी साउथ वेस्ट। डिस्टेंस तो नहीं पता हमें। जब भी हमारे पास अनडाउटफुल मतलब डाउटफुल सिचुएशन आए तो हमें वहां पर घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ अपने आगे वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है, अपने आप हमारे सॉल्यूशन निकलता हुआ चला जाएगा। ऐसे अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से घबराओ नहीं, आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ो, आपको अपने आप आगे के रास्ते नजर आते हुए आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया कि मूव 10 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन और पॉइंट डी पर पहुंचा। अब डी के बारे में बताया जा रहा है, डी विच इज वेस्ट डायरेक्शन टू रिस्पेक्ट ऑफ ए, ए के वेस्ट में हो जाएगा। तो जब साउथ वेस्ट यहां से आएगा तो सी का साउथ वेस्ट हम ये मानेंगे और ए के वेस्ट पर तो डी हमारा इस पॉइंट पर आ जाएगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया था? साउथ वेस्ट आया था तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया था साउथ वेस्ट। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? डायग्राम पूरा बन चुका है, जितनी स्टेटमेंट बोली गई है उतने पॉइंट्स को हमने रख दिया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए एंड डी। अब हमारे पास डी और ए का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, किसी ने इसका आंसर निकाल भी लिया होगा। जिसने निकाल लिया है वेल डन, जिसने नहीं निकाला सीख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सीखना है। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो 3 हो गया। कहां से कहां तक का दोस्तों? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 3। अगर मुझे किसी तरीके से भी ये वाला डिस्टेंस पता चल जाए तो मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। तो आप इस वाले डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपने 90 डिग्री देखा तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, बेस और ये परपेंडिकुलर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो आपको बेस मिल जाएगा। बेस मिलते ही आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, अब पाइथागोरस लगाते हैं
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बता दिया गया है आप सभी को, बेस का स्क्वायर प्लस होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बेस आपको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज गिवन है कितना, 10 का स्क्वायर, बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर, तो 100 इधर हो गया और ये 8 का स्क्वायर 64, तो माइनस इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर 100 में से 64 गया तो आपके पास वैल्यू आती है 36, ये बी स्क्वायर है। अब बी को जब रूट में वैल्यू 36 आएगा तो बी कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। तो जो बेस निकल के आया साथियों वो कितना निकल के आया, ये बी की जो बेस है ये है हमारा 6 मीटर। ठीक, अगर ये इतना 6 है तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी हमारा 6 हो जाएगा। तो 6 + 3, आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो, दूसरा कलर चेंज कर देती हूँ, क्या आप ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो? तभी तो, अगर हम ये इतना डिस्टेंस निकाल पाए तभी तो हम बी से ए तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये मुझे आपको समझाने में टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आप खुद से सॉल्व करोगे, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फिर से पाइथागोरस लगा लो ना, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस। परपेंडिकुलर कितना, जब ये इतनी डिस्टेंस 8 तो यहां से यहां तक के भी डिस्टेंस 8 आपका परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज 10 हो गया, तो बेस, तो सेम यही चीज 10 हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर 8, तो बेस अभी भी कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो यहां से यहां तक के भी डिस्टेंस हमारी कितनी आई है, 6। अब आप बता सकते हो डी से ए तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 + 3 + 6, 6 और 6 12 और 3 15 मीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर है सभी को? आगे देखा जाए तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और आप सभी के सामने क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करके इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे आप सभी। ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट साउथ, ए मैन चलना शुरू करता है साउथ डायरेक्शन में, ही टर्न राइट एंगल। क्वेश्चन में देखो डिमांड क्या है, इन व्हाट डायरेक्शन वाज ही अल्टीमेटली वॉकिंग, एंड में वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें डायग्राम की तो कोई जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस तो हमें लेना देना नहीं है, तो सीधे हम फोकस करते हैं पर्सन के टर्निंग पॉइंट पर। पर्सन कितने टर्न ले रहा है, कौन से डायरेक्शन में टर्न ले रहा है, कितने उसने राइट लिए हैं, कितने उसने लेफ्ट लिए हैं, उसी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जब भी आते हो तो नजर डाला करो अपनी कि आपके क्वेश्चन में डिमांड किस चीज की है, पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, देखो बोला गया है पहला टर्न उसने कौन सा लिया, ही टर्न राइट एट राइट एंगल। राइट एट राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे टर्न ले रहा है, कोई फर्क नहीं है। पहला टर्न उसने राइट लिया, दूसरा टर्न फिर से राइट लिया, तो 2 राइट एंड द अगेन राइट एट राइट एंगल, 3 राइट ले लिए। इन व्हाट डायरेक्शन ही वाज अल्टीमेटली वॉकिंग। अब राइट अगर लेफ्ट होता तो राइट और लेफ्ट का पेयर कट जाता। अब पर्सन का फेस है हमारा साउथ डायरेक्शन में, तो पहला राइट, फिर दूसरा राइट और फिर तीसरा राइट, तो कौन से डायरेक्शन में तीसरे राइट में पहुंच जाएगा, हमारा ईस्ट डायरेक्शन पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोलो जय हिंद जय भारत। क्लियर, गॉट इट, इजी क्वेश्चन। अब बहुत फुर्ती के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बस करते जाना है। ठीक है, देखो अ मैन ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, एक पॉइंट से एक मैन साउथ डायरेक्शन में जाता है 10 किलोमीटर। फिर बोला गया ही टर्न लेफ्ट एंड टेक ड्राइव फॉर अनदर 4 किलोमीटर। थोड़ा इधर से ले लिया जाए, एक पॉइंट से एक आदमी 10 किलोमीटर जाता है और लेफ्ट टर्न लेता है, तो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, कहां पर दिक्कत आएगी, लेफ्ट और राइट को कंसिडर करने में। जब भी ऐसा हो तो आप लेफ्ट राइट में इमेजिन क्या करो कि अगर आपका फेस साउथ में है तो लेफ्ट राइट क्या होगा, अगर आपका फेस नॉर्थ है तो लेफ्ट राइट क्या होगा, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आप सभी के सामने डिफाइन किया था, है ना। तो देखो बोला गया है ही टेक्स अ ड्राइव ऑफ 4 किलोमीटर, यहाँ पर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। देन ही ड्राइव टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन अनदर 4 किलोमीटर। अब यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसने और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, एंड टर्न राइट एंड ड्राइव 5 मीटर। अब यहाँ से इसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और राइट टर्न लिया था उसने। ठीक है, आफ्टरवर्ड ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड ट्रेवल 5। अब साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट टर्न ईस्ट डायरेक्शन में, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 डिस्टेंस कवर करेगा। फिर बोल दिया गया फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 15 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो वो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखो कितना 15 डिस्टेंस, जब वो यहां से यहां तक पहुंचा
तो 5, लेकिन उसे डिस्टेंस कितना कवर करना था 15। तो जब ये डिस्टेंस 10 है तो इसके पैरेलल डिस्टेंस भी tan इक्वल हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम दैट पर्सन। स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। आपसे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है साथियों। ये नहीं पूछा कि वो पर्सन अभी कौन से डायरेक्शन में है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, अपने चलना तो यहां से स्टार्ट किया था, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, कहां से, इस पर्सन से। तो यहां पर आप अपने प्लस कंपास को रखोगे, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी ये, वेस्ट डायरेक्शन में। और डिस्टेंस भी पूछा गया है, तो देखो 4 4 8 8 और 5 13, ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक 4 है, फिर यहां से यहां तक 4 है, और ये डिस्टेंस 5 है, तो ये 5 4 4 8 8 और 5 13 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। ठीक, बहुत बार हम ये गलती कर सकते हैं कि इसी पर्सन के डायरेक्शन बता देते, तो देखो ऑप्शन में ईस्ट भी है, गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इसी गलती से बचाने के लिए यहाँ पर आप चीजों को सीख रहे हो। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यू कैन गिव दिस क्वेश्चन 3 स्टार, आप इस क्वेश्चन को 3 स्टार दे सकते हो। एक बार सॉल्व कर लिया जाए, समझा जाएगा क्या है क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, फिर हम सॉल्व करते हैं। रिंकी वॉक 70 मीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम द हर हाउस। जो रिंकी है अपने घर से ईस्ट डायरेक्शन में चलती है। सपोज दैट ये है रिंकी का घर, अब यहां से वो ईस्ट डायरेक्शन में चली तो यहां पहुंचेगी। ठीक, ईस्ट डायरेक्शन में चली तो डिस्टेंस कितना कवर किया था, 70 मीटर। अब यहां से उसने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न साउथ आ जाएगी, और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है साथियों, ही वॉक्ड 50 मीटर, पोस्ट ऑफिस पहुंची। अब यहां से 50 मीटर जाने के बाद पोस्ट ऑफिस पहुंच गई है। यहां तक सबने बनाया होगा, आगे देखा जाए। फ्रॉम देयर, अब यहां से शी टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 150 मीटर टू रीच द मार्केट। मार्केट पहुंचने के लिए उसने राइट टर्न लिया है और 150 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब साउथ फेसिंग है तो राइट टर्न किधर हो जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। अब वेस्ट डायरेक्शन में कितना, 150 मीटर। तो यहां तक जब वो चल के आई तो 70 कवर कर चुकी, क्योंकि ये डिस्टेंस और पैरेलल डिस्टेंस सेम। उसको जाना कितना था, 80 मीटर, 150 मीटर, तो 80 मीटर और चलेगी और वो पहुंच गई है अब कहां पर, मार्केट पर पहुंच गई है। ठीक, फिर बोला गया है इफ द फ्रॉम वेयर, यहां से शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक अ फ्यू मीटर टू रीच द स्कूल। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेती है और लेफ्ट टर्न कुछ मीटर चलती है, बताया नहीं गया है कितना मीटर, कुछ मीटर चलती है और अपने स्कूल पर पहुंच जाती है। ठीक है, क्वेश्चन, इफ द एयर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन रिंकी हाउस एंड स्कूल इज 170 मीटर, मतलब रिंकी का घर ये रहा और स्कूल कहां पर है, ये रहा। तो जो ये वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है साथियों, ये कितनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 170 मीटर। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूरी है 170 मीटर। डिमांड क्या है क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मार्केट एंड स्कूल, मार्केट और स्कूल का डिस्टेंस क्या है, हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है। बताओ कैसे निकाला जाएगा, डायग्राम पूरा आपके सामने रखा है, कैसे निकाले हम क्वेश्चन का आंसर, तो सीखते हैं, समझते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ले लूं, इसको मैंने यहाँ पर बढ़ाया और इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अब ये वाला पार्ट देखना आप, ये वाला पार्ट, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, हाइपोटेन्यूज, जिसपे एंगल बनता है वो क्या होता है, बेस, और ये पूरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो आपने क्या बोला साथियों, आपने कहा कि मैम आप मुझे बता दो बेस कितना हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस 80 है, तो यहां से यहां तक का बेस हमारा 80 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना हो चुका है, 70। क्या हम इस पूरे डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैं x मान लूं, इस पूरे डिस्टेंस को x मान लिया जाए और पाइथागोरस अप्लाई कर दिया जाए, आ जाएगा आंसर।
चलो पाइथागोरस अगर हम अप्लाई कर दे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज कितना है 170 का स्क्वायर और बेस कितना है 80 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, यही तो निकालना है। और परपेंडिकुलर हमने कितना माना है, इसी परपेंडिकुलर को हमने माना है एक्स स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर मैंने पूरा यहां से यहां तक का कितना माना है, एक्स स्क्वायर माना है। अब यहां पर सॉल्व करो, 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको बोला गया है 40 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी पहली प्रायोरिटी है 40 तक के स्क्वायर को आप याद कर लेना। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 0 है तो 00, 80 होता है 6500 प्लस एक्स स्क्वायर। 289 में से अगर हम 64 को माइनस कर दे, -6400 कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी को पता है 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और ये 2 बचा 00, ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर हो गया तो 22500 को वैल्यू रूट में आएगी तो ये x हो जाएगा और इसी के साथ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है साथियों कितना आया, x की वैल्यू आ गई है मेरी 150। लेकिन यहां पर हमें बोला गया है कि अब देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है 50, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 50। जब ये पूरा डिस्टेंस 150 है, इसमें से ये डिस्टेंस 50 हो गया तो बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी 100। और आपसे पूछा गया था मार्केट और स्कूल की दूरी कितनी है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। कितनी है मार्केट और स्कूल की दूरी 100। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, इजी क्वेश्चन। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, देखो रियल कंपास से कंपेयर करते हैं, सब्स्टिट्यूट बनाना है हमें, है ना। नॉर्थ और ये आपका ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, कैसे यहां पर बनाएंगे सीख लेना, पहले भी बता चुकी हूँ, आंसर आप निकाल सकते हो बट कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, नॉर्थ को हमने क्या बोल दिया साउथ ईस्ट, तो जो नॉर्थ था नॉर्थ का सब्स्टिट्यूट बना दिया मैंने साउथ ईस्ट। फिर बोल दिया गया नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है ये वाला, नॉर्थ वेस्ट को मैंने क्या लिख दिया ईस्ट। अब आपने क्या देखा कि जो आपका नॉर्थ था साउथ ईस्ट घूम कर नॉर्थ गया, तो ये ईस्ट भी तो घूम के इधर आ जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट घूम के कहां पर आ जाएगा वेस्ट। अपने अपने रियल कंपास को घुमा दिया है तो सारी ही डायरेक्शन घूम जाएंगी, है ना। फिर बोल दिया गया साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, साउथ वेस्ट को बोल दिया गया है नॉर्थ। अब आप यहां से इसको कंप्लीट कर सकते हो, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ के अपोजिट साउथ, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन साउथ वेस्ट, दैट इज नॉर्थ ईस्ट और दैट इज नॉर्थ वेस्ट। सारी डायरेक्शन मिल चुकी है। क्वेश्चन में डिमांड क्या है, व्हाट डायरेक्शन इज ईस्ट, तो ईस्ट का सब्स्टिट्यूट बता दो क्या रखा हुआ है, इसकी जगह पर लिखा है साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है, आगे देखा जाए। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और ये हो गया हमारा क्वेश्चन एक फिर से। इफ इन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूरज हो चुका है, सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। ए बॉय राइड हिज बाइसाइकिल 4 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, एक जो बॉय है 4 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक है। देन ही टुक राइट एंड राइट 6 मीटर, अब राइट टर्न लिया उसने 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक। फिर टर्न लेफ्ट टर्न एंड 5 मीटर टू रीच स्कूल, लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ हो जाएगा और 5 मीटर चलेगा और वो अपने स्कूल पर पहुंच चुका है, विद्यालय पहुंच गया है जी। फिर क्या बोला गया है, इन विच डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट इज, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, कहां से, उसकी स्कूल के रिस्पेक्ट से, तो स्कूल के रिस्पेक्ट पे प्लस स्कूल पर रखोगे ना, और स्कूल के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, ये होती है हमारी वेस्ट और ये होती है साउथ। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को मैम आपने साउथ वेस्ट बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राकेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, राकेश अपने हाउस से चलता है और कौन सी डायरेक्शन में, टू लेफ्ट डायरेक्शन।
कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है ये तो हमें बताया ही नहीं गया। कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर सकते हो। हमने सपोज किया नॉर्थ ही चलता है और 2 लेफ्ट टर्न लेता है, तो पहला लेफ्ट, डिस्टेंस भी नहीं बताया ना, और दूसरा लेफ्ट। ठीक है, पहला लेफ्ट और दूसरा लेफ्ट। नेक्स्ट एंड 1 राइट टर्न। नोट कर लेते हैं, 2 लेफ्ट टर्न और 1 राइट टर्न, और वो मार्केट पर पहुंचता है। इफ इज फेसिंग नॉर्थ ऑन रीचिंग द मार्केट, एट द एंड वो मार्केट पर पहुंच गया। विच डायरेक्शन राकेश फेसिंग व्हेन ही स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने टर्निंग पॉइंट फोकस किया, राइट से लेफ्ट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग में मेंशन नहीं है कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, तो बची हुई डायरेक्शन का रिवर्स कर दो। तो लेफ्ट का रिवर्स क्या हो जाएगा, राइट। और एट द एंड पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, नॉर्थ। अगर पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ के बाद एक हमारा लेफ्ट टर्न होगा, एक हमारा लेफ्ट टर्न लेंगे तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, आप वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो अगर पर्सन वेस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू किया होगा तो इतने टर्न लेने के बाद वो जब मार्केट पहुंचता है तो वो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। मयंक स्टार्टेड ड्राइविंग फ्रॉम हिज ऑफिस। जो मयंक है अपने ऑफिस से चलना शुरू करता है और ऑफिस टू द होटल की तरफ जाता है। ही ड्राइव 10 किलोमीटर नॉर्थ। कौन था, मयंक 10 किलोमीटर नॉर्थ चला दिया हमने भी। फ्रॉम देयर ही टर्न राइट एंड ड्राइव 8। राइट टर्न ये हो जाएगा 8 मीटर चला। ठीक है, ही टर्न राइट एंड ड्राइव 6 मीटर। अब राइट टर्न लेगा और 10 से तो कम ही लेगा ना, कम ही चलेगा, 6 मीटर चला है। अगेन ही टर्न राइट एंड ड्राइव 5 मीटर टू होटल। अब राइट टर्न लेगा तो वेस्ट डायरेक्शन में और 5 डिस्टेंस कवर किया है। तो ये पूरा 8 था, तो ये 5 और ये बचा हुआ हमारा 3 हो जाता है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज ऑफिस टू द होटल। वो ऑफिस से चलता है और होटल पे पहुंचता है। तो आपसे पूछा गया है कि इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, निकाल लिया जाए। आप सभी को पता है कैसे निकाला जाएगा। देखो, ये हमने लाइन ड्रॉ करी और ये हमने परपेंडिकुलर वो हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दिया। 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये हो गया आपका बेस। तो बेस कितना है आपका 3 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका ये 4। जब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस 6 है तो बाकी बचा हुआ 4, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 25 हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एच से वैल्यू बाहर निकालेंगे तो आप सभी के सामने आंसर आ चुका है। एच की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों, 5 किलोमीटर। अगेन ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। किसी को इस क्वेश्चन में डाउट, समस्या, परेशानी नहीं, आगे देखा जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं। हमसे बोला गया है विकी वॉक 12 किलोमीटर साउथ एंड ही टर्न लेफ्ट। विकी एक पॉइंट से साउथ की तरफ चलता है और लेफ्ट टर्न होता है। कितना चला था वो, 12 किलोमीटर, और लेफ्ट टर्न लिया तो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 9। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब लेफ्ट टर्न लेगा तो नॉर्थ हो जाएगा और 5 ही मीटर चलेगा। ठीक है, फर्दर ही टर्न राइट एंड वॉक 11 किलोमीटर। अब राइट टर्न लिया तो नॉर्थ ईस्ट जाएगा और 11 किलोमीटर डिस्टेंस। अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, तो 5 और 7 यहीं पर पहुंच जाएगा। फिर क्या बोला गया, एट लास्ट ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। अब इस 11 का तो थोड़ा सा कम ही होगा ना, जब यहां से यहां तक के डिस्टेंस 5 तो ये बची हुई 6। पूछा क्या गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट कहां से चलना शुरू किया था साथियों, यहां से। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, इस डायरेक्शन हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 9, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 6 और ये डिस्टेंस हो गया 5। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 9 और 6 15 किलोमीटर। और कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स, क्लियर हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आप सभी से। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चीजें आपको समझ में आई है, तो कमेंट में जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, आपको कितने यहाँ से चीजें सीखने के लिए मिली है। ठीक है, चलिए, और अगर लाइक नहीं किया है इतना सीखने के बाद भी, तो ये आपका फर्ज बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक बार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आप आ चुके हैं। बोला गया है, देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया गया,
विच डायरेक्शन इज मीना फेसिंग नाउ, मीना अब कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो लेफ्ट राइट कंसिडर कर ले। लीना वॉक 40 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न हर लेफ्ट, पहला टर्न उसने लेफ्ट लिया एंड देन टर्निंग नॉर्थ एंड 30 मीटर एंड स्टार्ट टू हर हाउस, इन विच डायरेक्शन मीना फेसिंग, तो मीना, अच्छा यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट नहीं बनाया है, डायग्राम को ही बनाना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। बोल दिया क्या, मीना 40 मीटर साउथ चलती है अपने घर से, ये है मीना का घर और यहाँ से साउथ डिस्टेंस कितना 40। अब यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया है और 20 मीटर लेफ्ट हो जाएगा ईस्ट में और 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। देन टर्निंग नॉर्थ एंड 30 मीटर, तो 40 से तो कम ही हो जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 30, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 मीटर चली। एंड देन सी स्टार्ट वॉकिंग टू हर हाउस, और यहां से वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। विच डायरेक्शन इज मीना फेसिंग नाउ, मीना कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रही है, तो आप बता सकते हो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्तिक स्टार्टेड फ्रॉम द मॉल, कार्तिक मॉल से चलना शुरू करता है। He walked 8 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, ये है आपका मॉल और मॉल से नॉर्थ की तरफ चला और डिस्टेंस कितना कवर किया साथियों उसने 8 किलोमीटर। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 मीटर, अब राइट टर्न लिया और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 3 मीटर। आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर, राइट टर्न पर्सन का फेस ईस्ट डायरेक्शन, राइट टर्न किधर हो जाएगा हमारा साउथ की तरफ और 5 चलेगा तो इस 8 से तो कम ही चलेगा। अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 7 मीटर, साउथ फेसिंग राइट टर्न 7 मीटर, तो यहाँ तो 3 कवर किया बट 7 चलना था तो 4 और राइट जाएगा। नाउ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ मॉल और लास्ट पोजीशन, मॉल और इसका हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये हो जाएगा 3 क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 5 था वो 8 था, तो ये इतना 5 है तो ये इतना 3, तभी तो 5 3 मिला के 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो गया 25, 25 को रूट से बाहर वैल्यू निकालोगे तो 5, इसी के साथ बोलो हर हर गंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। डन, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने आ चुका है, फटाफट से इसका आंसर आप सभी को बताना होगा। श्वेता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस, श्वेता अपने ऑफिस से चलती है एंड वॉक 150 मीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन, सपोज श्वेता का ऑफिस ये रहा और यहाँ से साउथ चली, 150 मीटर उसने कवर किया। शी टर्न राइट एंड वॉक 80 मीटर, राइट टर्न लेगी तो साउथ फेसिंग है तो वेस्ट की तरफ जाएगी, 80 किलोमीटर उसने कवर कर लिया। ठीक, आगे देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, लेफ्ट टर्न लेगी तो फिर से साउथ हो जाएगी और 60 मीटर उसने कवर किया। फिर शी फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉक 280 मीटर टू रीच अ बैंक, लेफ्ट टर्न कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में और 280 मीटर चलना है, तो 80 तो ये यहाँ तक चल चुकी, बाकी 200 और चलेगी तो फिर ये यहाँ पर बैंक पर पहुंच जाती है। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड बैंक, ऑफिस और बैंक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो बैंक यहाँ पर है, ऑफिस यहाँ पर है, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ कर ले, 90 डिग्री हो चुका है, लगा दे पूरा। देखो 150 और 60 कितना हो जाएगा 210, 210 का स्क्वायर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा था ना ऑफिस और बैंक का, और ये कितना हो जाएगा प्लस 200 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 44100 और 20 का स्क्वायर होता है 40 और यहाँ पर 00। ठीक, अच्छा 2 0 है ना, तो 2 2 का 4 और 2 और 2 4 0 आ जाएगी। क्लियर, अब यहां से क्या सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 यहाँ पर 1 और ये हो जाएगा 84100 और 84100 किसका स्क्वायर होता है, अगर आप सभी को याद है तो ये हमारा होता है 29 का, 29 है तो 00 है तो 1 0 और आ जाएगी, तो 290 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, गॉट इट, आर यू गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स। सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने है। बोला क्या है, फ्रॉम हिज होम मोहन स्टार्टेड हिज वॉक टुवर्ड द ईस्ट एंड वॉक 90 मीटर बिफोर टर्निंग टुवर्ड्स द राइट।
अपने होम से चलना शुरू करता है ईस्ट डायरेक्शन में और इस घर से 90 मीटर चला और 90 मीटर जैसे चला तो उसने राइट टर्न लिया है, डिस्टेंस कवर किया है उसने 20 और फिर राइट टर्न लिया है और फिर 30 मीटर चला है। अब साउथ फेसिंग है तो राइट टर्न हो जाएगा आपका वेस्ट में और 30 डिस्टेंस कवर करा है। फ्रॉम देयर ही टर्न टुवर्ड द नॉर्थ, अब यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन और 100 मीटर चलता है अपनी वॉक को एंड करने के लिए। तो 20 ये हो गया, 80 और जाएगा तो उसका 100 मीटर कवर हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज हिज होम फ्रॉम दिस पोजीशन। फोकस करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पर्सन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कहां से, उसका घर कहाँ है। तो घर तो ये था ना, कहां से, इस पॉइंट से। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है साथियों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि वॉक 100 मीटर फ्रॉम हिज ऑफिस फेसिंग वेस्ट देन टेका। देखो वेस्ट डायरेक्शन में चला, 100 मीटर उसने कवर किया, राइट टर्न लिया और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, टेक अ टर्न एंड वॉक 100 फर्दर, ही टेक अ लेफ्ट टर्न। 100 मीटर चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 50 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। और आगे बता दिया गया है इन विच डायरेक्शन इज रवि फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से रवि कौन सी डायरेक्शन में है साथियों, कौन सी डायरेक्शन में, तो वो हो जाते हैं हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क में देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। जिन भी स्टूडेंट ने पूरा सीखा है तो एक बार जरूर बताना, आपके कमेंट बॉक्स में मुझे वेट रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में बताने हैं। ठीक, वापस से सर्कुलेट किया जाए, पहला क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझा के आप सभी के सामने रख दिया है। हर एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। आपको जरूरत है यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख के प्रॉपर नोट्स बना के मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना विद इन टाइमर। तो आपको यहाँ से डायरेक्शन डिस्टेंस समझ में आया तो वीडियो में एक बार प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है, सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और फिर साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करके आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी वीडियो से आप कनेक्टेड होके अपने 2025 को जो भी आपकी प्रिपरेशन पीरियड है इसको बहुत प्रॉपर तरीके से अपना 100% यूटिलाइज करके आप अपने सिलेक्शन में 2025 में अपने सिलेक्शन को दर्ज कर पाए। 2025 आपको अपना सिलेक्शन ईयर बनाना है। अगर आपने ठान लिया है तो आप सारी चीजें फॉलो करते जाओ जो आपके मेंटर, जो आपके एजुकेटर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व कराए जाते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो रेडी रहना है। अगला नया टॉपिक कौन सा होने वाला है, जब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके एक बार नोट्स बना के और दोबारा से क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपके इस चैप्टर पे ग्रिपिंग बन जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू एंड ब्लेसिंग्स।